ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये छठाला ग्रंथ है, जिसकी छठवीं ढाल के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात शुद्धोपयोग, वह दशा कैसी होती है, कैसा अनुभव उस जीव को होता है, कैसे विकल्प और निर्विकल्प दशा उस जीव के चलती है, उसका वर्णन यहाँ छंद क्रमांक 8 से दौलत राम जी ने समझाना प्रारंभ किया। उसके पहले सकल संयम सकल चारित्र का वर्णन मुनिपने की अपेक्षा से किया गया। अब मुनिपना धारण करने के बाद जब शुद्धोपयोग दशा निरंतर रहती है, तब कैसा वेदन अनुभव उस जीव को होता है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्रयोग लिखते हुए कहा छंद क्रमांक 7 के आधार से कि वे जीव धन्य हैं जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी परम छैनी को अंदर में डाला और दो टुकड़े कर दिए। निज को निज जाना, पर को पर जाना। जो अपना था उसे अपने रूप स्वीकार किया, जो पराया था और अपने रूप हमें लग रहा था उसे निराला कर दिया। दो भेद किए, वर्णादि और रागादि, इनको निज भाव से न्यारा किया। मैंने कल भी कहा था समय सार की 50 से 55 नंबर गाथा और उसके बाद के कलशों में ये मूल में शब्द आए हैं वर्णादि और रागादि। वर्णादि और रागादि की कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। एक और विषय उस संबंध में और ध्यान में आया तो आपको बताता हूँ। हम जब कर्म के संबंध में पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के कर्म सुनने में आते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म। कभी कभी हम 8 भी सुनते हैं, 148 भी सुनते हैं और 2 भी सुनते हैं, गाती या गाती। ये सब इन्हीं के अंदर शामिल हो जाएंगे। 3 प्रकार के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म। जो द्रव्य कर्म है वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनको अपन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कहते हैं। ये पुद्गल है, जीव नहीं है, पुद्गल है, कर्म के परमाणु होते हैं जो जीव के परिणामों के निमित्त से जीव के साथ बंधते हैं और जब उसका उदय आता है तो फल दे करके चले जाते हैं। तो ये जीव नहीं है, जीव के साथ बंधे हुए पुद्गल परमाणु हैं। तो ये हो गए द्रव्य कर्म। दूसरा नंबर है भाव कर्म। भाव कर्म आत्मा के ही परिणाम है, आत्मा के ही परिणाम है, आत्मा की ही पर्याय है। लेकिन बस अंतर इतना है कि ये आत्मा की स्वभाव पर्याय नहीं है, ये आत्मा की विभाव पर्याय है। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय में क्या अंतर है, इसको सरलता से समझना हो तो ऐसा कह सकते हैं, वे पर्याय जिनके होने के लिए किसी पर द्रव्य के निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं है, वे स्वभाव पर्याय हैं जो अनादि काल से होती आ रही हैं और आगे भी अनंत काल तक वैसी ही होती रहेगी, जैसे ज्ञान दर्शन और भी अनंत हैं। विभाव पर्याय वे होती हैं कि पहले नंबर जो अनादि काल से नहीं थी और अनंत काल तक रहती नहीं है, क्षणिक हैं, थोड़े देर के लिए सामने आती हैं। और दूसरे नंबर पर के निमित्त के बिना नहीं होती। जब तक पर का निमित्त रहता है, पर भाव रहता है, तब तक रागादि विकल्प उपजते हैं। आत्मा राग का कर्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा का राग स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं होने से राग को आत्मा से बिल्कुल भिन्न बता दिया गया है। समय सार जैसे महान ग्रंथों में जो ये चर्चाएं चली हैं, ये इसी विषय की प्ररूपणा व्याख्या करती हैं कि राग और आत्मा अलग अलग है। तो 2 प्रकार के कर्म हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। तीसरा होता है नव कर्म। नव कर्म का मतलब सामान्यतया से शरीर। ये शरीर जो कर्म के उदय में हमको मिला है, लंबा छोटा काला गोरा जैसा भी है ये शरीर, इसका अंग उपांग सब कुछ, ये नव कर्म की प्रजाति है। ये शरीर भी पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य नहीं है,
क्योंकि इसका प्रदेश प्रदेश, इसका परमाणु परमाणु सब औदारिक वर्गना से बना हुआ है, यानी एक प्रकार के पुद्गल हैं। ये भी पुद्गल के अनंतो भेद हैं। उन अनंतो भेदों में से शरीर में जो परमाणु लगे हैं वो अलग प्रजाति के हैं। तो ये पुद्गल से बना हुआ शरीर है। जो जो हमने तीन भेद पढ़े, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म, इनमें से द्रव्य कर्म और नव कर्म ये दोनों पुद्गल हैं, पुद्गल में है, पुद्गल के हैं। और ये जो भाव कर्म है ये आत्मा की पर्याय है, लेकिन स्वभाव पर्याय नहीं है। इसलिए जब हम वर्णादि और रागादि कहते हैं तो वर्णादि के अंदर द्रव्य कर्म और नव कर्म दोनों जो शामिल हो जाते हैं, और रागादि के अंदर भाव कर्म शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने शुद्धोपयोग दशा प्राप्त की उन्होंने अपने आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से रहित अनुभव किया। किससे किससे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से रहित अनुभव किया। एक शब्द है जो द्रव्यान योग के ग्रंथों में प्रयोग लिया जाता है, शुद्धात्मा, है ना। मैं प्रश्न देख रहा हूं शीतल जी आपका, मैं आपसे बात करता हूं फिर अभी। एक शब्द है शुद्धात्मा, हम सब आत्मा है, तो ये शुद्धात्मा क्या होता है? क्या शुद्धात्मा आत्मा से भिन्न कोई आत्मा है? क्या शुद्धात्मा केवल ज्ञानी परमात्मा है? क्या शुद्धात्मा सिद्ध भगवान को कहते हैं? किसे कहते हैं शुद्धात्मा? मैं ही शुद्धात्मा और मैं ही आत्मा। तो आत्मा और शुद्धात्मा में अंतर क्या रहा? आत्मा शब्द जब हम कहते हैं तो उसके अंदर सब जुड़ गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म सब उसमें मिल गया। लेकिन जब हमने शुद्धात्मा कहा तो हमने वो सब उसमें से अलग कर दिए। जो जो विकार था, जो जो गंदगी थी, मल था, मलिनता थी, उन सबको अलग कर दिया। तब जो शुद्ध आत्मा सामने आया उसका नाम है शुद्धात्मा। तो समय सार कहता है शुद्धात्मा अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से रहित आत्मा। इसी को और अच्छी भाषा में कहते हैं दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय मतलब अनुभव जिसका होता है, अनुभव के काल में आत्मा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कैसा? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से रहित दिखाई देता है। इस तरह की ये चर्चा दो पंक्तियों में आई है। हाँ, एक प्रश्न शीतल जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ बोलिए शीतल जी। ये नौ कर्म क्या नव कर्म? कौन से होते हैं? नव जैसे कर्म नौ द्रव्य नहीं कर्म। होते। ये नौ वाला नौ नहीं है, नौ है एक मात्रा। एक मात्रा है सिर्फ। जैसे नौ कषाय होती है ना, तो नौ कषाय नौ होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कर्म नहीं है, ईशत कर्म है। ये कर्म की तरह फल नहीं देते, कर्म के उदय में मिले हुए संयोग नौ कर्म कहलाते हैं, है ना। तो ये कर्म नहीं है, इसलिए इनको नौ कर्म का नाम दिया गया है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इनकी गिनती नौ नहीं है। ये संख्या वाला नौ नहीं लगाना वहां पे, एक मात्रा वाला नौ जिसका अर्थ होता है किंचित, थोड़ा, ईशत। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। अभी हम आठवें छंद की अंतिम दो पंक्तियों को पढ़ते हैं, और पूरा छंद पढ़ेंगे वैसे तो, और उसके बाद उसके आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मजार कछु वेद न रयो। यहाँ दौलत राम जी अंतिम दो पंक्तियों में कहते हैं, वह शुद्ध दशा, शुद्धोपयोग की दशा जब प्रकट होती है तो वो कहाँ प्रकट होती है? तो कहते हैं निज माही, किसके लिए हुई है? निज के हेतु, किसने करी है? निज कर, किसको किया? आपको,
आपे गयो, स्वयं ने स्वयं का ग्रहण किया है। शुद्धोपयोग की दशा में यह आत्मा किसी और द्रव्य, किसी और गुण, किसी और पर्याय की तरफ अपना लक्ष्य नहीं डालता। वो पर्याय स्वयं से उत्पन्न हुई है, स्वयं के लिए उत्पन्न हुई है। उसका कर्ता, धर्ता, हर्ता, भोक्ता सब कुछ ये आत्मा स्वयं है। जब आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, तो फिर गुण गुणी, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये सब भेद तो हमको दिखाई नहीं देते। अर्थात मैं जानने वाला और ज्ञान मेरा गुण, ऐसा भेद अनुभव में नहीं आता। भेद जब जब अनुभव में आता है तो शुद्धोपयोग की दशा नहीं रहती। तो गुण अर्थात आत्मा के अनंत गुण, और गुणी अर्थात उन गुणों का स्वामी जो आत्मा। तो मेरे अनंत गुण हैं, मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सर्वज्ञत्व, केवल इत्यादि अनंत शक्तियों, अनंत गुणों का स्वामी हूं, ऐसा भी अनुभव में नहीं आता। क्योंकि यहाँ एक भेद पड़ा है। कौन सा भेद? मैं और अनंत गुण, ऐसा भेद अनुभव में नहीं आता। अरे मैं जानने वाला, ज्ञान जानने का सहायक, और ज्ञेय अर्थात जानने में आने वाला, ऐसा भेद भी अनुभव की दशा में हमको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता का मतलब ये होता है कि उस दशा में निर्विकल्पपना है, अर्थात ये भेद होते हुए भी ख्याल में नहीं आते। जैसे हम जब कभी एक चित्र देखते हैं ना आकाश से पृथ्वी का, तो हमें गोल गोल पृथ्वी दिखाई जाती है ग्लोब के अंदर। तो वो गोल गोल पृथ्वी में भारत का नक्शा आप देखिए, तो भारत का नक्शा आपको दिखाई दे जाएगा। आप बाजार से मैप खरीद कर लाते हैं, नक्शा, तो भारत का मैप में आपको भारत का वो आकार प्रकार दिख जाएगा। तो उसमें मुंबई है कि नहीं है, उदयपुर है कि नहीं है, दिल्ली है कि नहीं है, सब हैं। लेकिन उस समय हम वहां अखंड भारत देख रहे हैं, एक एक टुकड़ा टुकड़ा नहीं देख रहे। अगर आप टुकड़ा टुकड़ा देखोगे तो भारत नहीं देख पाओगे। भारत देखना है तो आपको अखंड देखना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप को ये कहो कि मैं राजस्थानी, मैं मराठी, मैं गुजराती, इन सब से भी ऊपर हम कौन हैं? हम भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय पने में मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं वीर्य वाला, ये अनंत गुण, ये सब मैं आत्मा हूं, इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। सब अलग अलग थोड़ी हैं। आत्मा के अनंत गुण अलग अलग काम नहीं करते, एक साथ काम करते हैं। तो आत्मा उन सब का स्वामी एक साथ है, लेकिन ये विकल्प को वहां स्थान नहीं मिला कि मैं कौन हूं। जब हम भारत में रहते हैं तो हम कहते हैं आप कहाँ से हो, तो हम कहते हैं हम उदयपुर से हैं। कोई कहेगा हम मुंबई से हैं। लेकिन जब आप विदेश जाते हैं और कोई आपसे पूछे आप कहाँ से हो, तो हम तुरंत कहते हैं हम इंडिया से हैं, हम भारत से हैं। अब आप क्यों नहीं कहते कि आप उदयपुर से हो? अब आप क्यों नहीं कहते कि आप मुंबई से हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूं, मेरा क्षेत्र उससे बहुत दूर है। बिल्कुल यही बात आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि अनुभव की दशा में उस जीव को कैसा वेदन होता होगा। अनंत सुख कहा ना, अनंत सुख का वेदन कैसा होता होगा। शुद्धोपयोग की दशा में वो जीव सुखी क्यों कहा गया? क्योंकि भेद अनुभव में नहीं आता। कहाँ का? दो बातें कहता हूं। निज में भेद नहीं दिखता और पर से अभेद नहीं दिखता। पर हमेशा भिन्न दिखाई देता है और निज में कोई भेद दिखता ही नहीं। तो भेद ज्ञान में केवल भेद नहीं देखा जाता, अभेद भी देखा जाता है। पर से भिन्न करना है और अपने में अभिन्न रहना है, इसका नाम है भेद विज्ञान, है ना। ये है भेद विज्ञान की कला, शुद्धोपयोग की दशा, जहां किसी भी प्रकार के विकल्प को स्थान नहीं मिला। मैं गुण हूं या गुणी हूं, मैं ज्ञाता हूं, ज्ञान मेरा है, मेरे जानने में क्या आ रहा है, ऐसे विकल्प को भी अनुभव की दशा में स्थान नहीं मिलता। अभी आने वाले छंदों में ये चर्चा और ज्यादा विस्तार से आगे आएगी। तो अपन चलते हैं छंद क्रमांक अब 9 की तरफ। यहाँ पे
एक पंक्ति थोड़ी सी कटी हुई है, मैं उसको यहाँ से पढ़ता हूँ, जिनको याद हो वो पढ़ सकते हैं साथ साथ में। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना किरिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा। ये लिखते हैं दौलत राम जी, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहाँ ऐसी दशा है शुद्धोपयोग कि जहां पर मैं ध्यान करने वाला, ये ध्यान और ये ध्यान में आने वाला, मैं किसका ध्यान करूं, कौन ध्यान करे, ये विकल्प को भी वहां स्थान नहीं मिलता। अरे अन्य विकल्पों की बात तो छोड़ो, वचन के विकल्पों को भी स्थान नहीं मिला, क्योंकि सातवें गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थानों में मुनिराज बोलते नहीं हैं। जब बोलते हैं तो छठा गुणस्थान होता है। उपदेश करना, शास्त्र लिखना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब छठे गुणस्थान की भूमिका है। सातवें गुणस्थान से लगाकर अब उनका मौन रहता है, बोलते नहीं है। बोलने की शक्ति तो है, पर बोलने का विकल्प भी अब नहीं आता। इसलिए लिखते हैं विकल्प वच भेद न, जहां जहां बोलने का, वचनों का विकल्प भेद भी उत्पन्न नहीं होता। मैं ध्यान हूं के ध्याता हूं के ध्येय हूं, ये जैसे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय कहा ना, बिल्कुल उसी तरह ध्यान ध्याता ध्येय तीनों शब्द कहे। फिर लिखते हैं चिद भाव कर्म चिदेश करता और चेतना क्रिया तहा, तहा माने वहां, वहां मतलब उस समय, उस समय का मतलब शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग में चित भाव कर्म है, चिदेश करता है और चेतना उसकी क्रिया है। अब तीनों शब्दों का अर्थ समझे हम। चित भाव, चित भाव, चित माने चैतन्य, चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन सुख, ये सब उसमें आ गए चैतन्य के अंदर। ज्ञान दर्शन सुख आदि मेरे कर्म है, कर्म मतलब मेरा काम। फिर लिखा चिदेश करता, चित ईश, चित मतलब चैतन्य, चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन, अभी अभी कहा, और ईश मतलब स्वामी। चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन का स्वामी आत्मा उसका करता है। और काम क्या हो रहा है, चेतना, चेतना अर्थात जानना देखना। अरे क्या बात कही, जानना देखना कर्म है, जानने देखने वाला आत्मा करता है, और जानना देखना उसकी क्रिया है। क्या कर रहा है, जान रहा है, देख रहा है। कौन जान रहा है, देख रहा है, मैं अर्थात कौन, आत्मा। मैं ही करता, मैं ही कर्म, और मेरा काम ही मेरी क्रिया। क्या काम है मेरा, जानना देखना। इसलिए लिखा तीनों अभिन्न, तीनों मतलब कर्म, कर्ता और क्रिया, तीनों कैसे हो गए, अभिन्न। अभिन्न मतलब तीनों अलग अलग नहीं रहे। क्या मतलब हुआ, सुनो। कुम्हार बनाने वाला मिट्टी से गड़ा बनाया, तो बनाना, क्या बनाया, गड़ा बनाया, तो गड़ा है कर्म, कुम्हार है कर्ता, और वो जो काम हुआ प्रोसेस, वो कौन है, क्रिया। लेकिन यहां पर शुद्धोपयोग की दशा में कर्म, कर्ता और क्रिया अलग अलग नहीं है, तीनों के तीनों एक ही हैं। जो कर्म है वही करता है, जो करता है उसका परिणमन ही क्रिया है। चैतन्य ही कर्ता, चैतन्य ही कर्म, और चैतन्य का परिणमन ही क्रिया। तो क्या लिखा, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तीनों, तीनों अर्थात कर्म कर्ता और क्रिया अभिन्न रहते हैं, अखिन्न, अखिन्न का मतलब अखंड, अखंड रहते हैं। और फिर आगे लिखा
शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये जो दशा है ये शुद्धोपयोग की निश्चल दशा कहलाती है। निश्चल, निश्चल का मतलब चलायमान नहीं होने वाली। जहां से आत्मा जब स्थिर हो जाता है तो वहां से इधर उधर 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 नहीं देखता। ये शुद्धोपयोग की दशा ऐसी है कि जहां पे जब जीव अपने को लगाता है तो उसका उपयोग केवल और केवल वहीं लगता है, उसके अलावा कहीं और नहीं जाते। और जहां शुद्धोपयोग प्रकट होता है तो क्या लिखा, प्रकट जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एके लसा। जहां ये शुद्धोपयोग की दशा प्रकट होती है वहां से ये दृग ज्ञान और व्रत ये तीनों एके लसा एक समान हो जाते हैं, एक साथ चलने लगते हैं। कौन कौन, दृग अर्थात दर्शन, ज्ञान और व्रत अर्थात चारित्र। ये तीनों क्या करने लगते हैं, तो लिखा तीन धा एके लसा। ये तीनों अलग अलग नहीं लगते, एके लसा। लसा का मतलब होता है चमकना। इसे शब्द आया है लसत पादाम भोज, ये महावीराष्टक स्तोत्र में छंद लिया गया है। लसत पादाम भोज, हे प्रभु आपके चरण कमल प्रकाशित हो रहे हैं। लसत शब्द का एक धातु है संस्कृत में, उसका प्रयोग लिया है। यहाँ हिंदी में भी उसी का प्रयोग लिया, लसा। लसा का मतलब प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कैसा, एक जैसा। कौन, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों वहां पर एक जैसे दिखाई देते हैं। कहां पर, शुद्धोपयोग में। ठीक है, ये छंद जो हमने अभी अभी पढ़ा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा खास विषय नहीं है। आप इतना ही समझ लीजिए, जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। लेकिन उसको शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है, जो बात अनुभव की है वो तो अनुभव में ही समझ में आती है ना। लेकिन जो ज्ञानी अनुभव करते हैं, कर चुके हैं, वे उस रस को, उस सुख को थोड़ा प्रयत्न करके शब्दों में ढालने का प्रयास करते हैं और उसके फल स्वरूप द्रव्यानुयोग के प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्रों की रचना होती है। आत्मा कैसा है, कैसा वेदन में आता है, इसे कोई भी नहीं समझा सकता। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। बस ये कोशिश की जा रही है कि शुद्धोपयोग की दशा कैसी होती है। बस इतना समझ लो, जैसी होती है ये वैसी होती है। हम थोड़ा प्रयत्न करके कहते हैं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। सब जगह आप जहां जहां अभी पढ़ेंगे ना, सब जगह यही लिखा मिलेगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं रहेगा। उसके साथ पढ़ा गुण गुणी का भेद नहीं रहेगा। उसके साथ में पढ़ा कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म का विकल्प भेद भी नहीं दिखा, वहां उनका स्थान नहीं है। वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा कर दिया। यहाँ आके कहा ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहेगा, वचनों का भेद भी नहीं रहेगा, तीनों अभिन्न रह जाएंगे। और कहा तीनों अभिन्न रहने पर जो दशा प्रकट होगी वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन नहीं रहेंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। एक हो जाने का मतलब दर्शन ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान चारित्र हो जाएगा, नहीं नहीं, इन तीनों का परिणमन एक जैसा चलने लगेगा। जिसको कहते हैं ना श्रद्धा ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी है मोक्ष मार्ग, ये तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो यह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। इस तरह की दशा ये शुद्धोपयोग की होती है। ठीक है, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये विषय है थोड़ा सा गंभीर। आप ये समझ लीजिए कि हमें मुंह में घी डाला गया है और पूछा जा रहा है स्वाद कैसा है, स्वाद कैसा है, पर आपको बोलना नहीं है, बोल नहीं सकते क्योंकि मुंह में तो घी जगा रखा है आपने। अब आप कैसे समझाएंगे उसको कि आपने क्या खाया है और आपको कैसे लग रहा है।
तो हम कहेंगे लिख कर बता देंगे, डिजाइन करके बता देंगे। कर लेना कोशिश एक बार। हम कितना भी बताने का प्रयास करें, हम जितना भी बताएंगे वो अधूरा होगा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बात वो ही अच्छे से समझ सकता है कि जिसने स्वयं अनुभव किया हो। हम तो केवल ये कह सकते हैं कि जब तक हमने सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की, तब तक लोगों के मुंह से सुना कि सम्मेद शिखर का पहाड़ बहुत बड़ा है, 27 किलोमीटर की वंदना होती है, नीचे इतने सारे मंदिर हैं, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, रात में 2 बजे चढ़ना पड़ता है, फिर ऊपर जाके गौतम गणधर की टोंक आती है, फिर उसके बाद में आगे जाओ तो चंदा प्रभु की टोंक जाने का रास्ता अलग आ जाता है, फिर एक रास्ता और अलग आता है, फिर घूम के वापस जल मंदिर पे आ जाते हैं। ये सब चर्चाएं हमने सुनी हैं, लेकिन मजा तो तब आता है कि जब हम स्वयं वहां जाएं, वहां जाकर के इन सारी चीजों को देखें, अनुभव करें। वो बात अलग है, और इन बातों की चर्चा करना ये बिल्कुल अलग है। चर्चाओं में आनंद तो आता है, पर आनंद चर्चा में नहीं है, आनंद आत्मा में है। चर्चाएं अच्छी तो लगती हैं, पर सुख जहां है वो चर्चा में नहीं है, सुख सारा का सारा आत्मा में है। हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये भी विकल्प है, और इस विकल्प को भी आत्मानुभूति के काल में प्रवेश नहीं मिलता। हाँ जी, प्रश्न आ रहा है रेखा जी का। हाँ रेखा जी बोलिए। ये परिणमन का अर्थ क्या है? वास्तविक परिणमन? परिणमन अर्थात पर्याय, बदलना, बदलना। है ना? थैंक यू। बिल्कुल। इस तरह ये छंद क्रमांक 9 का थोड़ा विषय हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन हमको करना चाहिए। आप पढ़ें द्रव्य संग्रह, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ध्यान का स्वरूप लिखते हुए लिखते हैं, ध्यान एक ऐसी दशा है जहां वह जीव बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? आचार्य देव की मूल गाथाएं हैं जहां आचार्य देव कह रहे बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता। क्या है मतलब इसका? इसका मतलब हुआ कि वो जीव छठे गुणस्थान में आकर के मुनिराज बोल तो रहे हैं, परंतु उनका भाव, उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका चरित्र बोलने में नहीं नष्ट करना चाहते। वे उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? उसको ले जाना चाहते हैं वो निर्विकल्प दशा की तरफ। अरे जिसने एक बार निर्विकल्प दशा का अनुभव कर लिया हो, उसको इन विकल्पों में किंचित भी विराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं आता। आप जानते हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जब सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी देव ने मोक्ष मार्ग समझाया पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर उन्होंने कहा तन्नी सर्गात अधिगमाद्वा, ये मोक्ष सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, सब अधिगमज और निसर्गज। फिर उन्होंने कहा 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो नाम गिना दिए, जीवा जीवा सर्वबंध समझना मोक्षाह तत्व। उसके बाद जो सूत्र हैं वे बड़े मार्मिक हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है, उन 7 तत्वों को समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? तो उन्होंने पहला सूत्र लिखा प्रमाण नये रधिगमः। प्रमाण और नयों से वे तत्व, वे द्रव्य, उनका स्वरूप समझ में आता है। फिर उन्होंने अगला सूत्र लिखा नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों से, निक्षेप शब्द का प्रयोग है, इन 4 निक्षेपों से द्रव्यों और तत्वों का स्वरूप समझा जाता है। फिर उसकी व्याख्या और आगे चली। मुझे ये बात समझानी है कि जहां समर्थ आचार्य उमा स्वामी देव अपने आप में कह रहे हैं कि प्रमाण और नयों से द्रव्य समझा जाता है, द्रव्य भाव स्थापना आदि निक्षेपों से तत्वों की ज्ञान किया जाता है, और अनुभव की दशा में यहाँ दौलत राम जी लिख रहे हैं अगले ही छंद में कि जहां प्रमाण और नयों के विकल्प को भी स्थान नहीं मिला, जहां निक्षेप को भी स्थान नहीं मिला,
जो जानने में जरूरी हैं उनको भी स्थान नहीं मिला, उनको भी बाहर कर दिया। अरे उनकी उपयोगिता तब तक थी कि जब तक कि हम वहां पहुंच नहीं गए। वहां पहुंच गए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सरल है, सहज दृष्टांत देता हूं। ताजमहल आप सब लोगों ने लगभग देखा होगा। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वहां पे, तो ताजमहल में आप जब अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है, और पार्किंग से आपको ताजमहल देखने जाना है तो वहां से लगाकर लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का सफर है। बहुत से लोग पैदल जाते हैं और वहां वो चलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं, गोल्फ कार चलती हैं, और वो आपको वहां से ले जाती हैं। तो आपने अपनी सुविधा के लिए एक कार बुक कर ली, आप उसमें बैठ गए और आपको उसने ताजमहल के दरवाजे तक छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, बैठे रहना है कि उतरना है? अगर उतरना ही है तो बैठे क्यों, बैठे क्यों? अगर आपको कार छोड़नी ही थी तो आप कार में बैठे ही क्यों? ये बैठे इसलिए ताकि हम यहां तक पहुंच जाएं। यहां तक पहुंचने के बाद अब उस कार का कोई महत्व नहीं है, अब उसे क्या कर दो, छोड़ दो, हो गया उसका काम पूरा, निपटाओ उसे। यही यही काम है यहाँ। प्रमाण, नए, निक्षेप, इन सब की उपयोगिता है। ज्ञान इन सब के माध्यम से होता है। 7 तत्व 6 द्रव्यों का स्वरूप इन सब के माध्यम से समझा जाता है। परंतु जब तक अनुभव नहीं होता तब तक, अनुभव के काल में मैं प्रमाण से जान रहा हूं कि मैं नए से जान रहा हूं, ये कौन से निक्षेप की बात है, इन विकल्पों को स्थान नहीं मिलता। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि प्रमाण, नए, निक्षेप की उपयोगिता नहीं है। ध्यान, ध्याता, ध्येय अलग अलग समझ में नहीं आ सकते, ज्ञान, ज्ञाता, ये अलग अलग समझ में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, सब समझा जा सकता है। परंतु अनुभव के काल में ये विकल्प भी वहां उपयोग में नहीं आता। इसको भी क्या कहा, दूर रहो। क्या लिखा है, बहुत सुंदर पंक्तियां आदरणीय रविंद्र जी पंडित साहब लिखते हैं। जो वाणी के भी पार कहा, मन भी थक करके रह जाए, इंद्रिय गोचर तो दूर, इंद्रिय के विकल्पों में ना आवे। जिस शुद्धात्मा के अनुभव की बात हो रही है वो आत्मा कैसा है, तो पहली पंक्ति लिखते हैं, जो वाणी के भी पार कहा। वाणी से पार है, ये जो मन, इसमें उठने वाले विकल्प उस आत्मा को विषय बना सकते हैं कि नहीं? तो लिखा, मन भी थक करके रह जाए। तो विकल्पों में आएगा कि नहीं आएगा? वो लिखते हैं, इंद्रिय गोचर तो दूर रहो। इंद्रियों से वह आत्मा जानने में आएगा, ये बात तो भूल ही जाओ। अतीन्द्रिय के विकल्पों में भी वह आत्मा जानने में नहीं आता। अरे विकल्पों में आत्मा नहीं है, लेकिन विकल्पों से आत्मा की प्राप्ति होती है, और जब आत्मा मिलेगा तब उसे निर्विकल्प होकर के अनुभव करना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को जब तक लॉलीपॉप आपने नहीं दी तब तक वो आपके आगे पीछे घूमेगा, मम्मी पापा सब करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, और आपने उसको उसकी चॉकलेट उसके हाथ में पकड़ा दी, चुपचाप उसके कोने में बैठ के चूसता रहे। दे दिया ना आपने उसको। अब वो ये टेंशन नहीं पाले कि दूसरे को क्या मिला, मेरे लिए और क्या लाए, मम्मी कहाँ कहाँ घूमने गए, सब विकल्प खत्म, बेकार हो गए। कब? कि जब वो आत्मा अनुभव में आया। अरे जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जब मुझे मिल गया तो मैं किसी और की तरफ दृष्टि क्यों डालूं? ये शुद्धोपयोग की दशा है। ठीक है, चलो अभी यहाँ अपन विराम लेते हैं। अब इसके बाद में एक और छंद है 10वां, उसमें फिर यही बात थोड़ी और अच्छे से समझाई जाएगी, और ज्यादा समझाने का तो प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि ज्यादा हम समझा ही नहीं सकते। उनको जितना समझा सकते थे कोशिश करी, और फिर 11वें छंद से केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। तो एक छंद की चर्चा अपनी और है जो अपन कल प्रारंभ करेंगे। अभी अपन यहाँ पे विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ,
नहीं है। तो चलो अभी विराम लेते हैं। आप सभी को जय जिनेन्द्र।